2022 का फिजिक्स नोबेल प्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ना सिर्फ ये क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम इन्फॉर्मेशन को राइट प्रूव करता है, बल्कि हमारे रियलिटी के अंडरस्टैंडिंग को एकदम डिफाइन करता है। 1900 से पहले ये माना जाता था कि वर्ल्ड एक डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड है। डिटर्मिनिस्टिक होने का मतलब यह है कि अगर मुझे सारे पार्टिकल्स की इनिशियल कंडीशन पता है और उनके सारे कंस्टेंट एंड फोर्स पता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सर्टेनली उनका फ्यूचर कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन 1900 के बाद जब क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसने इस चीज़ को फॉरबिट किया। क्वांटम मैकेनिक्स ने बोला कि हम लोग सर्टेनिटी के साथ कोई भी चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रिसाइजनेस के साथ कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, और हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब ये जो आइडिया, इससे एल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि क्वांटम मैकेनिक्स एक रियल ट्रूथ नहीं है, और मे बी उसके पीछे कोई हिडन वेरिएबल से जो काम कर रहे हैं और हम लोग नहीं देख पाते हैं। एट द सेम टाइम उनके दोस्त और राइवल नील बोर का अलग मानना था। वो क्वांटम मैकेनिक्स के फेवर में थे और उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत काम किया, जैसे कि वेरी फेमस कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। अब नील्स बोर और एल्बर्ट आइंस्टाइन में ये फिलोसॉफिकल वॉर चलती रहती थी, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत फेमसली एक बार ये बोला था कि गॉड डज नॉट थ्रो डाइस, जिसके रिप्लाई में नील्स बोर ने बोला था, आइंस्टाइन स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू। अब ये जो फिलोसॉफिकल डिबेट है, ये कई सालों तक पास ऑन हुई। इसके ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पेपर भी निकाला था, जिसको हम लोग ईपीआर पेपर भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि क्वांटम मैकेनिक्स गलत हो सकती है अगर यूनिवर्स में हिडन वेरिएबल है। उन्होंने जब ये पेपर पब्लिश किया, तो ये पेपर ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, बिकॉज उस टाइम पे सब लोग मान चुके थे कि क्वांटम मैकेनिक्स सही है और इस मामले में एल्बर्ट आइंस्टाइन गलत है। लेकिन फिर उसके 30 साल बाद जॉन स्टुअर्ट बेल ने वो ईपीआर पेपर पढ़ा और 1964 में उन्होंने एक नया पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम लोग बेल्स इनइक्वालिटी की मदद से ये टेस्ट कर सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन सही है कि नहीं। इसका मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स सही है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही है तो बेल इनइक्वालिटी जो है वो वायलेट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन सही है और नेचर में हिडन वेरिएबल होता है, तो बेल इनइक्वालिटी एकदम सही है और एल्बर्ट आइंस्टाइन एकदम सही राइट प्रूफ हो जाएंगे। ये पेपर पब्लिश करने के बाद सबसे पहले जॉन एफ क्लॉजर ने ये जो पूरी थ्योरी थी उसको एक्सपेरिमेंटली ट्राई करने की कोशिश की। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो में बताया था कि जॉन एफ क्लॉजर जब ये एक्सपेरिमेंट का आइडिया रिचर्ड फैनमैन के पास लेकर गए थे, तो रिचर्ड फैनमैन ने उन्हें अपने रूम से भगा दिया, ये बोल के कि एक्सपेरिमेंट करने का कोई सेंस नहीं है। फॉर्चुनेटली क्लॉजर ने फिर भी वो एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया कि हाँ, क्वांटम एंटेंगलमेंट सही में एक प्रोसेस है, क्वांटम मैकेनिक्स सही में काम कर रहा है, और उन्होंने बेल्स इनइक्वालिटी को वायलेट किया। बेल्स इनइक्वालिटी को वायलेट करने का ये मतलब है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की हिडन थ्योरी जो है, हिडन वेरिएबल्स की जो थ्योरी है, वो गलत प्रूफ हो गई। लेकिन क्लॉजर के एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे लूपहोल्स है, जिसको कंप्लीट किया एलन एस्पेक्ट ने, जिनको भी नोबेल प्राइज मिला था। एलन एस्पेक्ट ने वो लूपहोल कंप्लीट करके विद सर्टेनिटी ये प्रूव कर दिया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम मैकेनिक्स एकदम सही तरीके से काम करती है, एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन इस मामले में गलत थे कि नेचर में कोई हिडन वेरिएबल है। अब एंटन ज़ाइलिंगर, जिनको तीसरा नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमिना जो कि क्लॉजर और एलन एस्पेक्ट ने प्रूव किया था, उस फिनोमिना को यूज़ करते हुए उन्होंने फर्स्ट टाइम क्वांटम टेलीपोर्टेशन किया। क्वांटम टेलीपोर्टेशन नॉर्मल टेलीपोर्टेशन से अलग होता है, जो हम लोग मूवीज़ और सीरीज़ में देखते हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें एक एंटेंगलमेंट स्वैपिंग नाम की चीज़ होती है। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने दो पार्टिकल्स को एंटेंगल कर रखा है, लेट्स से मैंने पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 को एंटेंगल कर रखा है, एट द सेम टाइम मैंने पार्टिकल 3 एंड पार्टिकल 4 को एंटेंगल कर रखा है। अब मैं पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3 को अगर पास लाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 4 एंटेंगल हो जाएंगे। इसकी वजह से हम लोग एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इन्फॉर्मेशन को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अब मैंने इन्फॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करने का वर्ड स्पेसिफिकली इसलिए बोला है बिकॉज इसमें इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम लोग भेजना चाह रहे हैं, साइमल्टेनियसली जा रही है। कुछ टाइम भी नहीं लेगी, बट जिस टाइम पे हम लोग भेजना चाहेंगे, एट दैट वेरी मोमेंट वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। वन कुड से इट इज़ गोइंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन इस फिनोमिना को लेके बहुत अनकंफर्टेबल थे और उसे ये स्पूकी एक्शन बुलाते थे। लेकिन जो भी हो, आज के टाइम में क्वांटम एंटेंगलमेंट सही प्रूव हो चुका है, एंड क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से बहुत सारे साइंटिस्ट इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने का ट्राई कर रहे हैं। मे बी फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बहुत इंप्रूव हो सकता है। शेयर दिस फैक्ट।